बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश मोहन सरकार की कैबिनेट के बारे में, जो कि 8 और 9 दिसंबर को खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होने जा रही है। खजुराहो के नजदीक होटल राजगढ़ पैलेस में मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्रियों के रुकने की पूरी व्यवस्था हुई है और रविवार की शाम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ कैबिनेट मंत्री खजुराहो पहुंचेंगे। कैबिनेट बैठक को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। खजुराहो में पहली बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठकें होने जा रही हैं। सोमवार और मंगलवार को होने वाली इस बैठक में मोहन सरकार के 30 मंत्री और सचिव, मुख्य सचिव स्तर तक के 40 अधिकारी मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक 8 और 9 दिसंबर को किसी मंत्री के साथ सीएम की बैठक कब होगी, इसका शेड्यूल जारी भी किया गया। तो खजुराहो में होने जा रही है ये मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक। इसके लिए तैयारियां लगभग पूरी हैं और टाइम टू टाइम इसमें मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री। 30 मंत्रियों के साथ सचिव स्तर के 40 अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ऐतिहासिक पर्यटन नगरी है खजुराहो और पहली बार सीएम के साथ पूरा मंत्रिमंडल जो है वो खजुराहो पहुंचेगा और वहां ये बैठक होगी। 8 और 9 दिसंबर की तारीख तय हुई है इसके लिए, जिसमें कि कई विभागों की समीक्षा बैठक भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री। इस तरह की भी खबरें आई। इसके अलावा आपको बता दें कि जो सिलसिला चल रहा है सभी विभागों की समीक्षा बैठक का, उसी के अंतर्गत खजुराहो में भी ये समीक्षा बैठक होगी। मुख्यमंत्री लेंगे इस बैठक को। साथ ही साथ आपको बता दें कि बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि हेरिटेज और पर्यटन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए विश्व मानचित्र पर जिस तरह खजुराहो अपने सौंदर्य के लिए जाना जाता है, अपनी खूबसूरत नक्काशी के लिए जाना जाता है, ऐसे में खजुराहो में ये बैठक होना जहां टूरिज्म को बढ़ावा देगी, चूंकि पूरी मंत्रिपरिषद जो है वो वहीं मौजूद रहेगी और ऐसे में सबका ध्यान आकर्षित करेगी। इसके साथ साथ ही चूंकि पहली बार खजुराहो में ये बैठक होने जा रही है, तो खासी तैयारियां यहाँ की गई हैं। खजुराहो सांसद ने भी पूरी हर एक तैयारी पर बहुत बारीकी से नजर रखी है और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विष्णुदत्त शर्मा जी की, जो कि पूर्व बीजेपी मध्य प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और ऐसे में अब इस पूरे बैठक की तैयारियों का बहुत बारीकी से ध्यान रखा गया है। जब मोहन सरकार खजुराहो में 2 दिनों तक ये बैठक करेगी। हम इस समय मौजूद हैं खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में, जहां मोहन कैबिनेट की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। आज शाम तकरीबन 9:45 बजे के लगभग मोहन सरकार के मंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री महोदय खजुराहो पहुंचेंगे। खजुराहो के पास स्थित राजगढ़ पैलेस में 2 दिवसीय रुकने का कार्यक्रम है और 2 दिवसीय कार्यक्रम के बीच में यह बैठक जो आयोजन की जा रही है मोहन सरकार कैबिनेट की, जिसमें तमाम परियोजनाओं को लेकर चर्चाएं होंगी और कहीं न कहीं बुंदेलखंड के विकास को लेकर एक नया आयाम स्थापित करेंगी। खजुराहो से INH न्यूज के लिए हरिओम। रुख कर लेते हैं खजुराहो का, जहां हमारे सहयोगी हरिओम खरे मौजूद हैं। हरिओम, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि अब आज शाम देर शाम तक तो जो मुख्यमंत्री हैं वो भी पहुंचने वाले हैं, तो इसे देखते हुए क्या कुछ नजारा आप देख पा रहे हैं खजुराहो में इस विशेष बैठक को लेकर कैबिनेट की? इस समय खजुराहो में लगातार तैयारियों का दौर जारी है और खजुराहो के आसपास तमाम सजावट और लाइटिंग, होर्डिंग, तमाम व्यवस्थाएं, मंत्रियों का लगातार कन्वेंशन सेंटर में आना जाना बना हुआ है और कहीं ना कहीं बुंदेलखंड के लिए बड़ी सौगात मानी जा रही है, क्योंकि मंत्रिमंडल की जो बैठक हो रही है 2 दिवसीय, उसमें लगभग 30 मंत्रियों के साथ 40 अधिकारी, सचिव स्तर के अधिकारी यहाँ खजुराहो पहुंचे हुए हैं, जो लगातार कन्वेंशन सेंटर पर नजर बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल। हरिओम, यहाँ आपसे भी जानना चाहेंगे कि कह रहे हैं कि बड़े विकास की एक बयार बहेगी इस बैठक के बाद, खासतौर पर बुंदेलखंड जैसे आप जिक्र कर रहे हैं, और बुंदेलखंड को हमेशा से प्राथमिकता पे रखा गया है, लेकिन ये कहा गया कि जमीन पर वो काम ज्यादा उतरे नहीं। ऐसे में जब पूरी की पूरी मोहन सरकार वहां मौजूद होगी 2 दिन, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं बुंदेलखंड वासी? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बुंदेलखंड वासियों में एक उम्मीद जागी है कि जब खजुराहो में 2 दिवसीय ये बैठक हो रही, तो कैन वेट होल्डिंग परियोजना को लेकर हो या तमाम शिक्षाओं को, शिक्षा व्यवस्था को लेकर हो या कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, कहीं ना कहीं लोगों में एक जागृत है कि इतनी बड़ी ये कार्य योजना जो 2 दिवसीय होगी, तो कहीं ना कहीं खजुराहो और बुंदेलखंड वासियों को एक नई सौगात मिलेगी।
जी बिल्कुल। ऐसे में वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो बुंदेलखंड को मिल सकती है इस मीटिंग के दौरान, या कहें कि उस पर मोहर लग सकती है, या सबसे ज्यादा जरूरत यदि बुंदेलखंड की बात करें तो अभी इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है बुंदेलखंड की क्या है? हालांकि वहां हमेशा से पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य एक बड़ा विषय रहा है। हरिओम। जी, निश्चित तौर पर आपको बताऊं कि जिस तरीके से बुंदेलखंड में पानी, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं को लेकर लगातार मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री लगातार बुंदेलखंड को लेकर चर्चाओं में रहे हैं, और इस समय जो ये बैठक आयोजित की जा रही है, तो बुंदेलखंड के विकास को कहीं ना कहीं एक नया आयाम मिलने की उम्मीद है, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो या सिंचाई की। तो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड वासियों के मन में एक ललक है, इतने बड़ी जो कार्यक्रम होगा तो निश्चित तौर पर बुंदेलखंड को कुछ एक नया सौगात मिलेगी। हरिओम, यहाँ पर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि केन वेव का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है बुंदेलखंड के लिए। ऐसे में क्या देखते हैं कि इस तरफ उम्मीदें किस तरह से हैं, और चूंकि लगातार अब सरकार के भी प्राथमिकता में रहा है ये, तो ऐसे में क्या समझा जाना चाहिए कि इस बैठक के बाद कोई बड़ी बात निकल कर आ सकती है? जी, आपको बता दें, इसी खजुराहो में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैनवेटवा लिंक परियोजना को हरी झंडी दिखाई थी, और लगातार कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में बुंदेलखंड है। ये निश्चित तौर पर खजुराहो में विकास की योजनाएं जो हैं कहीं ना कहीं धीरे धीरे नजर आ रही हैं, और निश्चित तौर पर कहीं ये जो मंत्री परिषद की बैठक हो रही है, इसमें एक नया कुछ न कुछ होने की उम्मीद है। हरिओम, किस तरह से पूरा कार्यक्रम रहेगा ये भी थोड़ा हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगे कि जैसे अभी देर शाम मुख्यमंत्री के पहुंचने की सूचना मिल रही है, तो पूरा शेड्यूल यदि जानना चाहें तो वो किस तरह का रहेगा? आज रात्रि लगभग 9:40-9:45 बजे के लगभग प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तमाम मंत्रियों के साथ खजुराहो पहुंचे। खजुराहो से के नजदीक राजगढ़ पैलेस जो होटल है वहां पर जाकर ये रुकेंगे, और सोमवार की सुबह यानी कि कल सुबह से ही मंत्रियों के साथ कन्वर्सेशन शुरू होगा, मंदिरों की विजिट होगी, रनेफाल विजिट होगा, और बीच बीच में ये कन्वर्सेशन चलता रहेगा, और मंगलवार की शाम यह समापन होगा। और खजुराहो के नजदीक जो रने फॉल है और ये पांडव फॉल है, डायमंड स्माइल, तो कहीं ना कहीं ये मंत्रियों को विजिट कराया जाएगा, और लाडली बहना योजना की भी एक आम सभा का आयोजन शक्ति सिमरिया राजनगर में आयोजित किया जा रहा है। जी, हरिओम, समीक्षा बैठक भी लेंगे चूंकि क्रम चल रहा है 4 तारीख से लगातार मुख्यमंत्री का। ऐसे में समीक्षा बैठक की यदि बात करें तो किस विभाग का नंबर कल आ सकता है, कुछ इस बारे में जानकारी प्राप्त हो पाई क्या आपको? जी, लगभग 4 से 5 मंत्रियों की कल कन्वर्सेशन होगा, जिसमें से मुख्यमंत्री महोदय 9 बजे खजुराहो महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे, और यहाँ पर लगभग 6 सत्र आयोजित होंगे, और 2 सत्र मंगलवार को आयोजित किए जाएंगे। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए हरिओम आपका। तो विस्तार से हमने आपको बताया कि किस तरह का पूरा कार्यक्रम रहेगा, किस तरह से टाइम टू टाइम चर्चा करेंगे मंत्रियों से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और इसके अलावा खजुराहो चूंकि पर्यटन नगरी है और विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी, ऐसे में यहाँ पर कैबिनेट की बैठक होना खासतौर पर बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए बेहद अहम मानी जा रही है कि यहाँ से कुछ बड़ा सरकार बुंदेलखंड को दे सकती है।